ये एनसीईआरटी क्लास 12 की फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 23 है, फर्स्ट चैप्टर का है। एकदम लुल क्वेश्चन है ये। मतलब इन्होंने एक इनफाइनाइट रॉड लिया है, उस पर बोला है एक लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है किसी एक पॉइंट पी पे, बोलें कि पी पॉइंट पे जो 2 सेंटीमीटर है इस रॉड से, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड से 2 सेंटीमीटर दूर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी गई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, आर की वैल्यू आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और रॉड। तो वो हो जाती है लैम्डा अपॉन ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, 2πε0 की आपको वैल्यू पता है और आर भी आपको पता है, ये तीनों चीज़ें आपको पता है, लैम्डा आपको निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू 2πε0 और आर की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ई की वैल्यू आपको दी गई है 9 × 10⁴, आर की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 × 9 × 10⁻9। ये आपकी जैसे 4πε0 की वैल्यू होती है ना कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, ये आपकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर आपका ये 2 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, 4 - 2 2, 2 - 9 - 7, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ये आपकी हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहाँ तक। अगर किसी को ये नहीं पता है कि ये वाला फार्मूला कहाँ से आया तो आप कंटिन्यू कर रख सकते हैं। ये हमने एक इनफाइनाइट रॉड ले ली, इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई एक पॉइंट आर हम ले लेते हैं, इस पॉइंट से एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे, ये मान लेते हैं कोई एक आर डिस्टेंस पी पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अगर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको लैम्डा दिया गया है। तो हम वहाँ पे हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं। गॉस लॉ के थ्रू क्या होता है, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे। तो ये एक रॉड है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो हमेशा ऐसे निकलेंगी, इस फॉर्मेट में निकलेंगी, पैरेलल ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा। तो इसका हमें जो निकालना है, इसका हमें जो गॉसियन सरफेस हमें ऐसे बनाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे उसकी यूनिफॉर्मली पास हों। तो उसके लिए गॉसियन सरफेस अगर तुम्हें लाइन चार्ज का बनाना होता है तो वहाँ पर हम बनाते हैं एक सिलेंडर। तो गॉसियन सरफेस बनाने के बाद गॉस लॉ के थ्रू हमें क्या निकालना होता है, गॉस लॉ के लिए बताना होता है फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई ε0। फाई क्या होता है आपका, फाई होता है आपका ई डॉट डी एस। ये जो आपने क्लोज्ड ये गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया है, ये आपका जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसका हमें इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से कितनी पास आउट हो रही हैं, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना होता है। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए इसमें जो फील्ड लाइंस जो होंगी उनका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये टॉप और बॉटम वाले जो एरिया हैं इनका जो एरिया वेक्टर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ये एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, और इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ठीक, तो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये जब एंगल अभी 90 डिग्री है तो ये जो टॉप और बॉटम है इनके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं होगी। सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, जैसे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी इधर ऐसे निकलेंगी और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 ये आपका 0 होता है। तो cos 0 1 होगा और cos 90 आपका 0 होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हमारा निकलेगा, कोई कुछ फ्लक्स आएगा, और ये जो टॉप और बॉटम वाले जो एरिया है इनके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई कि फ्लक्स निकालने का, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस हम एल मान लेते हैं 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एल इज द हाइट। ठीक है, तो ये तो फ्लक्स हो गया। अब चलते हैं क्यू इनसाइड, इसके अंदर चार्ज कितना प्लेस है। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा हमें दी गई है। ठीक है, तो एल लेंथ में कितना होगा, तो एल लेंथ में होगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्यू इनसाइड की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है लैम्डा इंटू एल, और फाई की जगह हमें वैल्यू ये वाली रखनी है। तो इस वाली इक्वेशन में हमें दोनों वैल्यू में रख देनी है। तो ई 2πr एल इज इक्वल टू लैम्डा एल ऑन ε0। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ई विल बी लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है।
तो कहीं भी अगर आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर जो दिया गया है या रॉड ऐसे दी गई है, उस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके थ्रू किसी भी पॉइंट पे अगर आपको परपेंडिकुलर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इस पॉइंट पे हमें निकालनी है, इसकी डिस्टेंस अगर कुछ आर है तो यहाँ पे हो जाएगी λ/2πε0 आर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। यही आपके उसमें हमने यूज़ किया है प्रीवियस वाले में, λ/2πε0 आर।